अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले का जो नवा सबक है गब्बाज़ी की सज़ा, वो है ना हमारे लेसन से स्किप कर दिया गया है, इसीलिए हम वो नहीं पढ़ेंगे। ये 10वां सबक है गुज़रा हुआ ज़माना, जिसके लिखने वाले शायर मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान का नाम सर सैयद अहमद ख़ान है, असली नाम सैयद अहमद ख़ान है। मुकाम विलादत दिल्ली में पैदा हुए। पैदाइश और वफ़ात, पैदाइश 1817 में हुई और वफ़ात 1898 में हुई। तसानीफ़ जो तसनीफ़ें इन्होंने लिखी है, आसारुस्सना सनादीद, अज़बाब बगावत हिंद, ख़ुतबात अहमदिया, रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़। और ख़िताब जो है ना इन्हें जो है ना अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से सर का ख़िताब मिला था, इसीलिए सैयद अहमद ख़ान को सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं। और खिदमात यानी अलीगढ़ कॉलेज साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम, इन्होंने जो है ना उसका क़याम किए। गुज़रा हुआ ज़माना सर सैयद अहमद ख़ान ने इसलिए लिखा क्योंकि लोगों को ये बताया जाए कि जो ज़माना हम गुज़ार रहे हैं उसे गनीमत जान दें और उसमें अच्छे के काम करें, नेकी के काम करें, ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो। क्योंकि आगे वाला ज़माना जो हमें बुढ़ापे का ज़माना होता है, जिसमें हम कुछ काम करने के काबिल नहीं रहते, तो हमें जवानी याद आती है कि जवानी में हमने अच्छे काम नहीं किए थे, ना अल्लाह की इबादत की थी, ना खैर खैरात किया था। तो उससे पछताने से अच्छा है कि हम जवानी की उम्र में बचपन से ही अच्छे काम करें, ताकि हमें बुढ़ापे में कोफ्त ना हो, बुढ़ापे में हमें रंज उठाना ना पड़े। ये एक छोटी सी कहानी के तौर पर है। बरस की आखिर रात को एक बूढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। रात भी डरावनी सी अंधेरी है, घटा छा रही है, बिजली तड़क रही है, आंधी बड़े ज़ोर से चलती है, दिल कांपता है और दम घबराता है। बूढ़ा निहायत गमगीन, मगर इसका गम ना अंधेरे घर पर है, ना अकेलेपन पर, और ना अंधेरी रात पर, ना बिजली की कड़क और आंधी की गूंज पर, और बरस की आखिरी रात पर। वो अपने पिछले ज़माने को याद करता है। यानी एक बूढ़े का यहाँ पर किस्सा बताया गया कि बूढ़ा जो है ना अंधेरी रात में अंधेरे एक कमरे में है, लेकिन उसे अंधेरे से घबराहट नहीं हो रही, ना बिजली के कड़कने से घबराहट हो रही, और ना ही जो है ना उसे आंधी जो तूफ़ान चल रहा है उससे घबराहट हो रही, बल्कि उससे इसलिए घबराहट हो रही है कि वो अपने पिछले ज़माने को याद कर रहा है। वो अपने पिछले ज़माने को याद करता है और जितना ज़्यादा याद आता है इतना ही गम बढ़ता है। हाथों से ढके हुए मुंह पर आँखों से आंसू भी बहे चले जाते हैं। इतना वो जो है ना गमज़दा और रंजीदा हो जाता है कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। पिछला ज़माना उसकी आंखों के सामने फिरता है। अपना लड़कपन इसको याद आता है, जबकि इसको किसी चीज़ का गम और किसी बात की फ़िक्र ना थी। फ़िक्र जो है ना उसके दिल में ना थी। यानी पिछले ज़माने को, जवानी को याद करता है कि मैं जवानी में जो है ना इतना बेफ़िक्र था लड़कपन में कि मुझे किसी बात की फ़िक्र नहीं थी। रुपये की, अशरफ़ी के बदले रेवड़ी मिठाई अच्छी लगती थी। सारा घर, माँ बाप, भाई बहन इसको प्यार करते थे। पढ़ने के लिए छुट्टी का वक्त जल्द आने की खुशी में किताबें बगल में लिए मकतब चला जाता था। मकतब का ख्याल आते ही इसे अपने हम मकतब याद आ जाते हैं। यानी पुरानी तमाम चीज़ों को वो याद करता है, अपने हम मकतब यानी दोस्तों को भी याद करता है। और वो ज़्यादा गमगीन होता था और बेख्तियार चिल्ला उठता था, हाय वक्त, हाय वक्त, हाय गुज़रे हुए ज़माने, अफसोस कि मैंने तुझे बहुत देर में याद किया। यानी वो जो है ना वो गुज़रे हुए वक्त को याद करते हुए बोलता कि मैं जो है ना तुझे बहुत ज़्यादा देर गुज़र गई कि मैंने तुझे याद किया। फिर वो अपनी जवानी का ज़माना याद करता था, अपना सुर्ख और सफ़ेद चेहरा, सडोल डेल, भरा भरा बदन, रसीली आँखें, मोती की लड़ी से दांत, उमंग भरा हुआ दिल, जज्बात, इंसान की खुशबू की शोखी इसे याद आती है। यानी तमाम चीज़ें उसे अपनी जवानी में वो कैसा था वो तमाम चीज़ें याद करता है। आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। गुज़रे हुए ज़माने में माँ बाप जो नसीहत करते थे और नेकी और खुदा परस्ती की बातें करते थे, तो ये कहता था कि और अभी बहुत वक्त है, और बुढ़ापा आने का कभी ख्याल ना आता था। यानी ये कहानी से जो है ना सर सैयद अहमद ख़ान ये बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि हम बच्चे हैं तो हमें
بڑھاپے میں افسوس نہ کرنا پڑے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کہانی سے سبق لیں اور اپنے بچپن میں اپنی جوانی میں ایسے اچھے کام کریں۔ ہمارے ماں باپ جو ہم سے کہتے ہیں وہ باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے، یاد رکھتے ہوئے نیکی کے کام کرتے جائیں۔ اس کو یاد آتا تھا کہ افسوس کرتا تھا کہ اچھا ہوتا کہ اگر جب ہی میں اس حالت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ موت جب قریب آتی تب انسان کو یاد آتا کہ اس نے جو ہے نا جب جوان تھا، جب کام کر سکتا تھا، جب لوگوں کی مدد کر سکتا تھا، جب پیسہ تھا، تب میں نے کچھ اچھے کام نہیں کیے، لیکن اب تو کیا ہے، موت آ گئی۔ اب جو ہے نا میں کچھ بھی کرنے، ہاتھ پیر سے نہ کچھ کر سکتا اور نہ ہی میرے پاس اپنی کمائی ہوئی دولت ہے۔ تو جب ہمارے پاس ہاتھ پیر اچھے ہوں، جب ہمارے پاس اپنی کمائی ہوئی دولت ہو، تب ہمیں اچھے کام کر لینا چاہیے، خیر و خیرات کر لینا چاہیے اور اپنی مدد کے طور پر ضعیف لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، دوسرے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ موت آئے۔ اور اس سے پہلے کہ اب ہمارے لیے ہم ماں باپ جو بھی کام بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ نیک کام کر لو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اچھے اچھے کام کرو، تو ہم بولتے ہیں کہ نہیں، وہ تو بڑھاپے میں کرنے کے کام ہیں، جوانی میں تو ہم یہ کام نہیں کریں گے، بلکہ صرف عیش کریں گے، مستی کریں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آگے جا کر ہمیں پچھتانا پڑ سکتا ہے۔